अना का मसला, इख्तियारात की जंग या कुछ और। आईजी पुलिस पंजाब और सीसीपीओ लाहौर आमने सामने आ गए। दोनों अफसरों में से कौन अपने ओहदे पर रह पाएगा, फैसला वजीर आजम की जानिब से होने का इम्कान। सीसीपीओ उमर शेख की जानिब से अफसरों को आईजी का हुक्म मानने से पहले मामला उनके इल्म में लाने की हिदायत पर आईजी पंजाब भड़क उठे। सीसीपीओ की माजरत भी कबूल करने से इनकार। आईजी की नज़र में मामला संगीन मिसकंडक्ट है। दोनों अफसरों के इख्तिलाफात की खबरें वजीर आला तक पहुंच गईं। बीमारी के बायस 3 रोज से दफ्तर ना जाने वाले आईजी पंजाब पुलिस वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से मिलने जा पहुंचे। वजीर आला का कहना है कि सीसीपीओ को भी बुलाया जाएगा। दोनों का मौक़िफ़ सुनने के बाद वो फैसला करेंगे। सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाए सिंध में पानी की सतह बढ़ने से खैरपुर और घोटकी के कई गांव ज़ेरे आब आ गए। कश्मोर से सखर तक कच्चे के तमाम इलाके कल तक ज़ेरे आब आने का खदशा। रोंथी के मुकाम पर दरियाए सिंध की सतह बुलंद होने से पानी कच्चे के इलाके में दाखिल। कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बदीन में थरियार सेम नाले पर शिगाफ के बायस मजीद 500 एकड़ फसलें ज़ेरे आब। 100 से ज़ायद खानदानों ने कारो गोंगड़ो सेम नाले के पुश्तों पर आर्जी बस्तियां कायम कर लीं। मीरपुर खास में नौकोट सेम नाले का शिगाफ 9 रोज बाद भी पुर न किया जा सका। नौकोट के 9 में से 5 वार्ड्स ज़ेरे आब। 500 से ज़ायद मकान ज़ेरे आब आ गए। हज़ारों एकड़ ज़रई ज़मीन भी तबाह। मुतासरीन सख्त परेशान। दरियाए सिंध गुड्डो बैराज के मुकाम पर घोड़ाघाट बचाव बंद पर मुरम्मती काम जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा मीरपुर खास। बिलावल भुट्टो आज रोशन आबाद के मुकाम पर सेम नाले का मुआयना करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी झुड्डो के करीब टेंट सिटी रिलीफ कैंप भी जाएंगे। उन्होंने रात पीपी रहनुमा मीर मुनव्वर तालपुर की रिहाइशगाह पर गुजारी। मुल्क भर में अगले हफ्ते से तालीमी इदारे खुल जाएंगे। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास कहते हैं तालीमी इदारों में SOPs की सख्ती से निगरानी की जाएगी। स्कूल्स में एक दिन में 50% बच्चे आएंगे। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा कि तालीमी इदारों में SOPs पर अमल दरामद कराने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। तालीमी इदारे खुलने से कोरोना केसेस में इजाफा हुआ तो फैसला तब्दील भी किया जा सकता है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए वजीर मेहनत KP शौकत यूसुफजई ने कहा कि स्कूलों में बच्चों को मास्क पहनाना लाजमी होगा। बच्चों को ग्रुप्स में बांटा जाएगा ताकि क्लास में रश ना हो। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने कहा बच्चों को SOPs पर अमल दरामद करवाना चैलेंज होगा। प्राइमरी स्कूल्स में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस, फेरी सर्विस के आगाज और काबीना कमेटी बराए कानून साजी का मैंडेट बढ़ाने की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। इमरान खान कराची के अवाम को सब्ज बाग दिखा रहे हैं। कराची पैकेज सिर्फ ऐलान की हद तक ही महदूद रहेगा। सिर्फ चूरन बेचा जा रहा है। पहले किए गए ऐलानात का क्या हुआ? नून लीगी रहनुमा साद रफीक का दावा, कहा हुकूमत नहीं चाहती कि नवाज शरीफ वापस आए। नवाज शरीफ को वापस लाकर संभालना और जेल में डालना हुकूमत को मुश्किलात में डाल देगा। एहतसाब अदालत लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा लोग हुक्मरानों से तंग आ गए हैं। पूरी कौम की नजरें APC और उसके नताइज पर हैं। किसी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। इलेक्शन जरूर होंगे लेकिन 2023 से पहले नहीं होंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का रद्द अमल, कहा पाकिस्तान FATF के मामले में भी सुरखरू होगा। मुल्क को ब्लैकलिस्ट करवाने की साजिशें करने वाले नाकाम होंगे। वजीर आला पंजाब ने पंजाब रोजगार स्कीम शुरू करने की मंजूरी दे दी। स्कीम को रवा माह लॉन्च करने की हिदायत। स्कीम के तहत 30 अरब रुपए से जायद के कर्जे आसान शराइत पर फराहम किए जाएंगे। वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं स्कीम कोरोना से मुतासरा कारोबार की बहाली के लिए मुआविन साबित होगी। स्कीम के तहत 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा लिया जा सकेगा। कराची के इलाके महमूदाबाद में खातून की खुदकुशी या कत्ल।
कत्ल के इल्जाम में खातून का शौहर और उसका दोस्त गिरफ्तार। शौहर ने बीवी के कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की, पुलिस का दावा। MLO जिना अस्पताल का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही खुदकुशी या कत्ल का तयन हो सकेगा। खातून के वालिदैन ने बताया कि दामाद ने उन्हें इत्तला दी कि अरीबा की तबीयत खराब है। जब घर पहुंचे तो बेड पर लाश पड़ी थी। अरीबा ने 4 माह कबल दूसरी और पसंद की शादी की थी। अंदरून लाहौर टकसाली गेट में बोसीदा मकान की छत गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक हो गए। छत उस वक्त गिरी जब घर में मेहमान मौजूद थे। जाँ बहक अफराद में मियाँ बीवी और 3 सगे भाई भी शामिल। वाक़े में 2 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी हुए। FC बलोचिस्तान साउथ ने बलोच नौजवानों के लिए FC में भर्ती की शराइत में नरमी कर दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर के मुताबिक पहले FC में भर्ती के लिए तालीमी काबिलियत कम अज़ कम इंटरमीडिएट थी। अब FC साउथ में मिडिल पास बलोच नौजवान भी भर्ती हो सकेंगे। हामिद मीर का जनूबी बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला से खुसूसी शो। कोयटा से पेशावर के लिए अकबर बुगटी एक्सप्रेस, कराची के लिए बोलान मेल की सर्विसेज मुअत्तल। रेलवे हुक्काम के मुताबिक कोयटा से अंदरून मुल्क के लिए सिर्फ एक ट्रेन जाफर एक्सप्रेस चलाई जा रही है। कराची के इलाके मुस्लिम आबाद में 2 घरेलू मुलाजमाओं ने घर का सफाया कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलाजमाएं 210 तोले सोना, नकदी, डॉलर, प्राइस बॉन्ड लेकर फरार हो गईं। CCTV तस्वीर में दोनों के चेहरे साफ नजर आ रहे हैं। 63% पाकिस्तानियों का कोरोना वैक्सीन लगवाने से इनकार। 37% वैक्सीन लगवाने को तैयार। IPSOS पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ। सर्वे के मुताबिक 21% पाकिस्तानी 6 माह में कोरोना वैक्सीन आने के लिए पुरुमीद। 27% 1 साल, 23% 2 से 3 साल और 9% ने वैक्सीन आने के लिए 3 साल से जायद का अरसा लगने का कहा। 20% ने कहा कि वैक्सीन कभी दरियाफ्त नहीं होगी। चीन में कोरोना वबा के दौरान खिदमात फराहम करने वालों को अवार्ड देने की तकरीब। चीन का आला तरीन एजाज शोबा तनफ्फुस के माहिर जोंग नानशन को दिया गया। कौमी एजाज पीपल्स हीरो 3 शख्सियात को दिया गया। कतर में तालिबान सियासी दफ्तर के तर्जुमान मोहम्मद नईम वर्दक ने कहा है कि अफगान हुकूमत ने तालिबान कैदियों की रिहाई का अमल अब तक मुकम्मल नहीं किया। तमाम तालिबान कैदियों की रिहाई पर बैनुल अफगान मुज़ाकरात शुरू होंगे। 8 सितंबर 1965 को पाक बहरिया के जंगी जहाजों ने भारतीय रेडार स्टेशन तबाह किया। आबदोज गाजी ने बालादस्ती कायम रखी, मुल्क की बहरी सरहदों को मुकम्मल तौर पर महफूज रखा। पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने कहा कि यौम बहरिया हमारी बहरी हीरोज के कुर्बानियों और जज्बे को सराहने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने 1965 की जंग के दौरान हौसले, हिम्मत और बहादुरी का मुजाहिरा किया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 179 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ख्वानदगी का दिन आज मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद दुनिया भर के करोड़ों नाख्वानदा अफराद को तालीम की अहमियत से रोशनास करवाना है। इस साल आलमी यौम ख्वानदगी पर कोविड-19 के दौरान और उसके बाद पढ़ाने और सीखने की अहमियत को उजागर किया जा रहा है। अखाड़ों में मुखालफीन को पछाड़ने वाले पहलवान कोरोना SOPs की वजह से सिर्फ फिजिकल और शेडो ट्रेनिंग करने पर मजबूर। पहलवानों का कहना है कि धोबी, पटके, कैंची मारने और पछाड़ने का अपना ही मजा है, लेकिन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में शामिल होने की वजह से कुश्तियों की इजाजत नहीं।